ये जो राजकीय नियमों के तहत किया गया है, सरकार के जो नियम होते हैं, जो रेट होते हैं, उनसे किया था, हमारी मर्जी से नहीं किया गया। दोस्तों जरा सोचिए, आप जिस झाड़ू का इस्तेमाल अपने घर में करते हैं उसकी कीमत कितनी होगी? 30 रुपए, 50 रुपए, बहुत ज्यादा 100 रुपए। लेकिन सरकारी दस्तावेज में इसकी कीमत 400 रुपए है। अभी तो और सुनिए, रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले तौलिए की कीमत 800 रुपए दर्ज है। अब जाहिर है कीमतों में हेरफेर करके किस तरह के घोटाले की कोशिश हो रही है आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। आज हम आपको उन्नाव में पशुपालन विभाग के अधिकारी के जरिए हो रही मनमानी के बारे में बताएंगे, साथ ही भ्रष्टाचार की भी बात सामने रखेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह हैं, जो कि उन्नाव जिले के प्रभारी भी हैं। उनकी नाक के नीचे खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। पहले एक एक करके मामलों की बात कर लेते हैं। पहला मामला 12 जुलाई को सामने आता है, जहां उन्नाव के सीवीओ महावीर सिंह पर विकास कार्यों के लिए अपने चहेते कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर देने और भुगतान की बात सामने आती है। बताया गया है कि 2025 में विभाग ने जनपद के 12 पशु अस्पतालों में मरम्मत के लिए हर अस्पताल को 1-1 लाख रुपए अलॉट किए थे। साथ ही 2 पशु सेवा केंद्रों के लिए भी 90,000 रुपए पर सेवा केंद्र अलॉट किए गए थे। यानी कि कुल 13,80,000 रुपए अलॉट हुए। लेकिन काम की अगर बात करें तो कहीं पर भी पूरी तरह से काम हुआ ही नहीं। मजदूरों ने 2-4 दिनों में ही काम कर दिया। आमतौर पर काम पूरा होता है तो हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना होता है, लेकिन बिना सर्टिफिकेट लिए ही काम को पूरा दिखा दिया गया और जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महावीर सिंह ने ठेकेदार की फर्म स्वास्तिक एंटरप्राइजेस को पेमेंट भी कर दी, यानी कि पूरा भुगतान भी हो गया, जबकि ठेकेदार ने सभी अस्पतालों में मानक विहीन काम किया। यानी कि मनमानी और घोटाला पुरजोर तरीके से चल रहा है। हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर्स ने भी खुद नाराजगी जताई और कहा कि काम मनमाने तरीके से किया गया, फिर भी उन्हें पूरा भुगतान कर दिया गया। जब सीवीओ से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। डीएम तक मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा हम जांच कराएंगे। अब एक और मामला सुनिए, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। साफ सफाई से जुड़े इस मामले में विनायक एंटरप्राइजेस को झाड़ू और तौलिए के लिए टेंडर दिए गए। झाड़ू की कीमत 400 रुपए और तौलिए की कीमत 800 रुपए दिखाई गई, यानी कि यहाँ पर भी भ्रष्टाचार किया गया। सीवीओ से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। इतने सब के बाद भी ये भ्रष्टाचार थमा नहीं। जानवरों के लिए सदर पशु चिकित्सालय में लैब बनवाई गई थी। 2019 में इस लैब का उद्घाटन हुआ, लेकिन उद्घाटन से लेकर अब तक लैब में ना किसी टेक्नीशियन को अपॉइंट किया गया है और ना ही किसी दूसरे कर्मचारी को। माने लैब पूरी तरीके से बंद है और इसके बावजूद इस बंद पड़े लैब के लिए भी चहेते फर्मों से सामान मंगाया जा रहा है, जिसका पैसा सरकार की जेब से ही जाता है और इसका गलत इस्तेमाल खुलेआम किया जा रहा है। यानी पशुपालक विभाग से जुड़े अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। हालांकि तरुण मित्र अखबार की तरफ से बार बार ये रिपोर्ट छापी गई, जिसके बाद मुख्य सचिव देवेंद्र कुमार पांडे का एक लेटर सामने आता है, जिसमें उन्होंने सभी आरोपों की ठीक से जांच कर जवाबदेही की मांग की है। अब इन पर विभाग कोई कार्रवाई करता है या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।